अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के साबका एयर कोमोडोर ज़ियाउल हक शम्सी, उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के J-31 को लेकर कुछ एक्सक्लूसिव बयान दिया है और ये बयान किस हद तक वैलिड है और इसको हम टेक्निकली ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर कोमोडोर ज़ियाउल हक शम्सी, उन्होंने बोल न्यूज़ के एक प्रोग्राम में एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने बात की J-31 एयरक्राफ्ट को लेकर। बुनियादी तौर पर रिसेंटली हम ये खबरें सुन चुके हैं कि J-31 एयरक्राफ्ट बहुत जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे। कुछ ओसेंट अकाउंट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 2025 तक ही ये पाकिस्तान एयरफोर्स का पार्ट बन सकते हैं। और पहले फेज में पाकिस्तान 40 ऐसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेगा, जो कि इवेंचुअली आगे इनका नंबर बढ़ाया जाएगा और इनकी तादाद तकरीबन 70 से 100 के दरमियान हो सकती है। J-31 एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है चाइना का, जिसे चाइनीज नेवी अपने एयरक्राफ्ट करियर्स पर भी इस्तेमाल करेगी। और इसका जो एयरफोर्स वर्जन होगा, यानी कि J-31 या जिसे FC-31 कहा जाता है, वो दूसरी एयरफोर्सेज को एक्सपोर्ट के लिए भी पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ चाइनीज एयरफोर्स भी इसे J-20 के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेगी। मौजूदा अगर सिचुएशन की बात की जाए तो J-31 एयरक्राफ्ट या J-35 जो कि नेवल वर्जन होगा, ये अपने टेस्टिंग फेजेस में है। इसके मल्टीपल प्रोटोटाइप्स की आपने अक्सर औकात तस्वीर भी देखी होंगी, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू आती रहती है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर कोमोडोर हैं ज़ियाउल हक शम्सी, ने ये कहा है कि J-31 एयरक्राफ्ट लेने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से 10 से 14 साल आगे चली जाएगी टेक्नोलॉजिकली। किया इस ऐलान के साथ कि हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह अगले साल से 1.5 साल के अरसे में। और हम भारत को ऑलरेडी सिर्फ इस ऐलान के बाद 12 से 14 साल पीछे छोड़ चुके हैं। जो टेक्नोलॉजिकल गैप आएगा, उसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को या तो दूसरे मुल्क से रैपिड प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी, या अगर इंडिया अपने मुल्क में तैयारे बनाने की कोशिश करेगा, जैसा कि AMCA स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ओबियसली उन्हें काफ़ी लंबा भी अरसा लगेगा, एटलीस्ट भी 7 से 8 साल का ईरा। तो इस तमाम सिचुएशन में पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हो जाएगा इंडिया से। उसके साथ साथ ये चूंकि एक स्ट्रेटजिक एसेट होगा, तो इसकी जाहिर बात है जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी होंगी। हमने J-31 पर एक और रिसेंट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने इन्हीं चीज़ों को लेकर बात की है। इसके साथ साथ इंडिया को लेकर ये भी बात की गई है कि अगर इंडिया दूसरे कंट्री से एयरक्राफ्ट लेता है, जैसा कि अपने मुल्क में AMCA बनाना इतना आसान नहीं है जैसा कि इंडिया ने इससे पहले सोचा था, तो अगर अमेरिका से इंडिया F-35 लेता है तो उसे रशियन साख्ता जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके होते हुए अमेरिका कभी भी अपने F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया को नहीं देगा। इसकी रिसेंट मिसाल हम तुर्की की देख चुके हैं कि तुर्की को F-35 के हसूल के लिए अपने S-400 अब बेचने पड़ रहे हैं। उस पर हमने डिटेल वीडियो सेकंड चैनल पर बनाई हुई है कि ये सारा मामला है क्या वो S-400 पाकिस्तान आएंगे या किसी और मुल्क के पास जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे सेकंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उसका कंटेंट पसंद आए। और अगर अमेरिका से इंडिया तैयारे नहीं लेता स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, तो इंडिया के पास फिर वाहिद ऑप्शन रशिया का है। अब रशिया का जो Su-57 एयरक्राफ्ट है, ये अब काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड है, लेकिन माजी में भी ये Su-57 प्रोजेक्ट का इंडिया बाकायदा पार्ट था, क्योंकि इंडिया ने ये प्लान किया था कि वो इस जहाज़ को अपने मुल्क में बनाएंगे जैसा कि Su-30 को बनाते हैं। लेकिन उस वक्त Su-57 से इतना ज़्यादा इंडिया मुतासर नहीं हुआ, जिसकी वजह से इंडिया ने उस पूरे प्रोग्राम को साइडलाइन कर दिया। अब दोबारा से इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को लेने में इंटरेस्ट शो कर रही है, क्योंकि इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसके साथ साथ Su-75 चेकमेट एयरक्राफ्ट को लेकर भी बात चल रही है, जो कि रशिया का ही एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, लेकिन अगर इंडिया उसकी तरफ जाता है तो उसमें भी 5 से 6 साल का वक्त लगेगा। तो ये वो तमाम सिचुएशन है जो हमने आपको बयान की। अब आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी कि एयर कोमोडोर ज़ियाउल हक शम्सी साहब ने ये बात क्यों कही है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली इंडिया से सुपीरियर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट अज़म को चेंज कर लिया। प्रोजेक्ट अज़म का जो शुरू में कॉन्सेप्ट था उसमें तब्दीलियाँ की गई, नेस्टेप को डेवलप किया गया और चाइना और तुर्की के साथ मिलकर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना शुरू किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स पर बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर भी नहीं आया। वक्त रहते मुख्तलिफ सिस्टम्स भी अवेलेबल हुए, क्योंकि अगर पाकिस्तान वो पुराने प्रोजेक्ट अज़म को लेकर चलता तो आज शायद हमारी भी इंडिया वाली सिचुएशन होती। लेकिन प्रोजेक्ट अज़म में तब्दीली क्या की गई, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।